हमारे शरीर में बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डायबिटीज़, कैटरेक्ट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जितने भी रोग हैं, इन सब रोगों के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है, तब भी ये रोग हो सकते हैं। कुछ ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव की वजह से भी बीमारियां होती हैं। हार्ट को लेकर के भी कई प्रॉब्लम्स आते हैं, वायरस बैक्टीरिया भी होते हैं। पर इन सभी के साथ हमारे शरीर के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स होती है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर जो है वो सेल से बना है, कोशिका से बना है। इन सेल का निर्माण जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से होता है, और मॉलिक्यूल्स आपको पता ही है किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। अब इन एटम्स के अंदर वैसे तो आउटर सेल की बहुत सारे जो है लाइनें होती हैं, जिसको हम शेल कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब इन सेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पेड़ में होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ये या तो आसपास के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, या अपना इलेक्ट्रॉन आगे भेज देते हैं, जिसकी वजह से इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति आ जाती है। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम है हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, और इन्हीं को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये आसपास के मॉलिक्यूल से भी अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे, या उनको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये खुद स्टेबल बन जाएंगे, तो आसपास के मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे, और वो फ्री रेडिकल में बदल जाएंगे। तो फ्री रेडिकल ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर जो है बीमारियां पैदा करते हैं। अब इनके सोर्स क्या है, ऐसे कौन से घटक है जो इस फ्री रेडिकल को बनाते हैं? तो इनमें कुछ बाहरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन होती है, जैसे एक्सरेज होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है। इसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती है, इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है, जो फ्री रेडिकल को बनाते हैं। अब इन फ्री रेडिकल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है सुपर ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन डेराइव फ्री रेडिकल्स है। ये हमारे शरीर के अंदर कैटरेक्ट, डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एल्जाइमर डिजीज वगैरह इस टाइप से बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, जो बिना खुद को अनस्टेबल किए फ्री रेडिकल को स्टेबल कर देते हैं, और हमारे शरीर को डैमेजिंग से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, इन सब में हो सकता है। इसके अलावा फ्लेविनॉइड्स, ग्लूटाथियोन, पेरोक्सीडेज, कैटेलेज वगैरह कई एंजाइम्स होते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो जिंक है, सेलेनियम वगैरह। तो इस तरह से जो है एंटीऑक्सीडेंट की वजह से फ्री रेडिकल को भी स्टेबिलिटी मिल जाती है, और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो खुद भी स्टेबल रहता है। तो इस तरीके से हमारी बीमारियों से बचाव हो सकता है।